आज हम आपको उन लोगों से मिलवा रहे हैं जिन्होंने समाज अपने शोबे में अपना नाम कमाने के साथ साथ आवाम की तहे दिल से खिदमत की है। और इसी सिमत में हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं उनसे भी आपको मैं रूबरू कराऊंगी। हमारे साथ इस वक्त जावेद खान साहब जुड़ गए हैं, समाजी कारकुनान हैं। इसके साथ ही इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। तंजीम बंधु भाई भाईचारा तंजीम से ये ताल्लुक़ रखते हैं। जावेद साहब, इस्तकबाल है आपका जी सलाम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जावेद साहब, सलीम साहब को भी हमने सुना, आप दोनों ने मिलकर आवाम की जितनी खिदमत की है उसके बारे में जितना मैं कहूँ वो कम है, अल्फाज कम पड़ जाएंगे। कोरोना पैंडेमिक, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये वक्त ऐसा नहीं था कि आप अपने रिश्तेदारों के पास भी जा पाएं। अगर आपके घर में भी कोई कोरोना मुतासिर है तो आपको उससे भी दूरी बनानी थी, लेकिन आप लोग फ्रंट पर रहे और उन लोगों की आपने तदफीन की जो कोरोना मुतासिर थे, जिनकी कोरोना से डेथ हुई है, उन लोगों की आपने तदफीन की। यह आसान काम नहीं है। घर वालों ने भी आपको कई बार कहा होगा कि भाई आप कोरोना मुतासिर शख्स की तदफीन करके आ रही हैं, थोड़ा परहेज कीजिए। क्या ऐसा कुछ आपको लगा कि आपको रुकना चाहिए था, लेकिन नहीं, आप आगे बढ़े? ये अल्लाह की तरफ के फैसले हैं सब। अल्लाह ने इस काम के लिए हमको चुना और बस हम इस मामले में बस अल्लाह 2 रकात शुक्राना नमाज पढ़ते थे, 2 रकात नमाज पढ़ के हम निकलते थे। बस अपना मज़हब, इस्लाम मज़हब यही सिखाता है कि तुम सिर्फ अल्लाह से डरो और आवाम की खिदमत करो। वो कोरोना पेंडेमिक में ऐसी ज़रूरत थी कि जब भाई भाई का नहीं था, सगे रिश्तेदार तदफीन के लिए नहीं आते थे, तो फिर वो काम करना बेहद ज़रूरी था और वो काम कौन करेगा। तो अल्लाह की तरफ की बात है, अल्लाह ने हमको चुना और फिर हमने वो काम स्टार्ट किया। इसमें कोई भी किस्म का डर शुबा हमें नहीं लगा और हमने वो सोचा ही नहीं कि इससे हमको क्या असर होगा, हमारे हेल्थ पे क्या असर होगा। बस हम करते रहे और आज तक हम उस काम को अंजाम देते रहे। बिल्कुल जावेद साहब, जैसे कि आपके बारे में मैंने सुना है कि आप सिर्फ जो मुस्लिम लोग हैं उनकी ही आप तदफीन नहीं कर रहे थे, जो कोरोना मुतासिर थे, जिनकी डेथ हुई थी, आप हिंदू धर्म के लोगों को भी आपने तदफीन की, आखिरी रस्मात अदा की। सिख धर्म के मानने वालों की भी आपने आखिरी रस्मात अदा की है, क्रिश्चियन की भी आपने आखिरी रस्मात अदा की है। तो ठीक है, हम आप मुसलमान हैं, हमें तरीक़े पता है किस तरह से तदफीन होगी, लेकिन दूसरे मज़हब के लोगों की तदफीन करना, आखिरी रस्मात अदा करना, कैसे आप लोग मैनेज करते थे? क्या इससे मुतालिक जानकार को आप अपने साथ रखते थे? कैसे सब मैनेज करते थे? जब गैर मजहबी भाई की कोई अंतिम संस्कार या तदफीन का कॉल हमें आता था, तब हम उनके रिश्तेदारों से राब्ता कायम करते थे। उनके वर्चुअल राइट्स उनको पूछते थे, उनसे सलाह मशवरा करते थे कि इनका अंतिम संस्कार या इनका तदफीन कैसे करना है। उनसे राब्ता कायम करने के बाद, पूरा उनसे सलाह मसला करने के बाद हम उस काम को अंजाम देते थे। फिर उसमें हम अगर सिख होगा तो फिर उनके जो सिख के गुरुद्वारा के जो मेम्बरान रहते थे उनमें से एक आदमी चुनते थे। फिर कोई हिंदू होता था, उनके एक पंडित जी को साथ में रखते थे, उनको पीपी किट पिनाते थे, उनको वर्चुअल राइट्स पूछते थे और फिर उस चीज़ को हम लोग उसी तरह से उनके धर्म के हिसाब से, उनके सभी वर्चुअल राइट्स के हिसाब से हम उस चीज़ को अंजाम देते थे। बिल्कुल जावेद साहब, कोरोना वबा बहुत ख़तरनाक है। ये इससे प्रिकॉशन ही एक ऐसा ज़रिया है कि आप इससे बच सकते हैं। मास्क लगाना, खुद को सैनिटाइज वक्त वक्त पर करते रहना, सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखना, ये कुछ बेसिक रूल हैं। लेकिन जब आप किसी की तदफीन करने के लिए जाते हैं तो आपको उस मैयत को छूना भी पड़ता है। भले ही आपने पीपीई किट पहनी हुई है, लेकिन फिर भी एक डर अंदर रहता है, क्योंकि जब अपने ही लोग आपने देखा है और आपने खुद ऐसी जो लाशें हैं उनकी तदफीन की है कि उनके अपने उनके पास आने से कतरा रहे थे, डर रहे थे, आप लोग उस मैयत के साथ थे, तो कभी आपके दिल में ये शक शुबा कि आप इस मैयत की तदफीन करने जा रहे हैं, खुदा न खास्ता कोरोना वायरस की चपेट में आप आ जाएं तो क्या करेंगे? ऐसा कभी कोई डर आपको लगा? नहीं, ऐसा डर तो बहुत बार लगा, लेकिन बस करते थे। अल्लाह के रास्ते पे हम काम कर रहे थे और डर लगने का कुछ ये नहीं था। शुरुआत में तो थोड़ी दिक्कतें हुई, थोड़े मसले आए थे, लेकिन उसके बाद एक 15-20 मैयत करने के बाद, 15-20 लास्ट राइट्स करने के बाद हम यूज्ड टू हैबिट टू हो गए थे
और फिर हमें ऐसा डर कभी भी नहीं लगा। आज तक हमारी जो संस्था है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने लगभग 1500 मैयतें की है। लेकिन इस 1500 मैयत में हमारे जो वॉलंटियर्स है, वो कभी भी बीमार नहीं गिरे और अल्लाह की मदद इसमें हमको आती रही। बस हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। चलिए जावेद साहब, आपने कीमती वक्त अपना निकाला हमारे नाज़रीन की रहनुमाई की। इस मुश्किल वक्त में भी आप आवाम के साथ खड़े रहे और उन लोगों की आपने तदफीन की जो कोरोना मुतासिर थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो तमाम लोगों से हम कहना चाहेंगे, ये मुश्किल वक्त ज़रूर है, लेकिन हिम्मत, हौसला आपको इस मुश्किल वक्त से भी बाहर ले आएगा। हिम्मत रखिए और हौसला बनाए रखिए।